वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग में जिस मौजू पे मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ उसका टॉपिक है क्लासी वुमेन। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्लासी वुमेन की तो उसको प्लीज़ आप कभी भी उसके साथ ये मत सोचिएगा कि क्लास का ताल्लुक कभी पैसों से होता है या जिस औरत के पास पैसा होगा तो उसी के पास क्लास होगी। नो, नॉट एट ऑल। क्लास इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। अब मैं आपको डिफाइन करूंगी कि क्लासी औरत कौन होती है और किसको हक है क्लासी कहलाने का। अच्छा, क्लास का ताल्लुक हमेशा पॉजिटिव माइंड, यहाँ पर भी हम जब पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो जब आपको कोई चीज क्लासी बनाती है तो उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो होता है वो आपका पॉजिटिव माइंडेड होना होता है। जब भी कोई क्लासी औरत, जब हम उसको डिफाइन करने लगते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्लास को किन चीज़ों से मैयर करेंगे। उसकी पर्सनैलिटी के कुछ बहुत खूबसूरत पहलू होंगे जो उसको क्लासी बनाएंगे। सबसे पहले क्लासी औरत को कभी भी आप जेलस नहीं देखेंगे। जो जेलस होगा वो क्लासी नहीं हो सकता। क्लासी औरत ये जरूर जानती होगी कि उसके इर्द गिर्द कितने लोग उससे जेलस हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई जेलस हो रहा है तो आप उसको किस तरह पॉजिटिव लेके चलेंगे। आपने नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिवली आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। और आप ये चीज़ जानते हैं कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से तोड़ा जा सकता है, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से कभी आप नहीं तोड़ सकते। अच्छा, क्लासी औरत जो होगी वो अपनी जंग हमेशा खुद लड़ेगी, उसको कभी किसी की जरूरत नहीं होती है। क्लासी औरत जो होगी, अच्छा जब हम जेलसी की बात करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो एग्जिस्ट करती हैं जेलसीज, वो दो तरह की होती हैं। आपको जब कभी किसी मर्द से जेलसी रिसीव होती है तो उसकी जेलसी औरत की जेलसी से थोड़ी इंटायरली डिफरेंट होगी, थोड़ी नहीं इंटायरली डिफरेंट होगी। एग्रेसिव होता है मर्द जब वो जेलस होता है, लेकिन औरत जब कभी आपके इर्द गिर्द कोई भी औरत जेलस होगी, आपसे जेलसी फील कर रही होगी, तो वो आपसे हमेशा आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगी, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेगी, वो आपके लिए बुरे र्यूमर्स भी फैलाने की कोशिश करेगी। और अगर कुछ भी ना कर सकी तो वो आपके लिए अपने अंदर एक अजीब सा बोझ रख लेगी। ये जेलसी की निशानी है। अब आप मुझे बताएं, इतनी बुराइयों के साथ कोई क्लासी कैसे हो सकता है। सेम इसी तरह जो कोई भी क्लासी औरत होगी उसके अंदर एक क्लास होगी तो वो हमेशा रिस्पेक्ट देगी और रिस्पेक्ट डिमांड करेगी, क्योंकि वो उसका हक है। डिमांड जैसे आप, तो हम बात कर रहे थे क्लासी औरत की, तो क्लासी औरत की जिंदगी में ड्रामास नहीं होंगे। आप कभी ड्रामा करते नहीं है, वो ड्रामा करती हैं जिनमें क्लास नहीं होती है। अटेंशन सीकर होंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों के लिए क्रिएट करेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे, जेलसी फील करेंगे। बहुत सारी ऐसी निशानियां होती हैं जो आपको क्लास ही नहीं रहने देती। आप उससे जज करते हैं कि इस बंदे में क्लास नहीं है। क्लास का ताल्लुक बहुत ज्यादा वैल्यूज के साथ होता है। अगर आपकी अपनी कोई वैल्यूज हैं तो आपकी क्लास जरूर होगी, और अगर आपकी वैल्यूज नहीं है तो आप में क्लास नहीं हो सकती है। आप कभी भी, आप हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। आप रिस्पेक्ट देंगे तो तभी आप अर्न करेंगे रिस्पेक्ट को। कायनात का एक रूल है कि जो आप देंगे वही चीज आपको वापस आती है। तो आपकी क्लास आपको इस चीज के लिए, आपके जहन के किसी कोने में ये चीज हमेशा रहती है कि आप जो दूसरों को देंगे वो आपको रिटर्न में वापस मिलेगा, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, दोनों सूरतों में आपके पास वापस आएगा। अच्छा, क्लास जब आप बात करते हैं और आप जज करते हैं कि कोई क्लासी है या नहीं है, तो आप क्लासी इंसान को हमेशा दूसरों की बात सुनने की आदत होगी, ना कि अपनी बात सुनाने की। आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप लोगों को सुनेंगे। आप जब लोगों को सुनेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर सोच सकेंगे। आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी जरूर होनी चाहिए। फेमिनिन एनर्जी का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट आपकी सोल से है। इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और इस पर भी हम बात करेंगे फेमिनिन एनर्जी पे। अभी हम बात कर रहे हैं क्लासी होने की, और क्लास से आप कैसे जज करेंगे। तो
जो लोग भी होते हैं जिनमें लोगों के लिए दर्द होता है, हमदर्दी होती है, रिस्पेक्ट होती है, ऑनर देना जानते हैं, उनको ये सब रिटर्न में तो मिलता ही है। लेकिन कहीं वो आपकी पहचान करवा जाते हैं, वो आपको बता जाते हैं कि वो कौन थे, वो क्या थे और उनका ताल्लुक क्या था, कहाँ से था। कोशिश कीजिए लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा कीजिए, लोगों को सुनिए, लोगों के लिए अपने दिल में हमदर्दी पैदा कीजिए। अल्लाह के दिए में से लोगों को देने से आपकी जिंदगियों में कोई कमी नहीं होगी। कोशिश कीजिए लोगों को सुने, लोगों के मसाइल का हल करें, लोगों के बारे में, यही आपकी क्लास है, यही आपको ऊपर लेके जाती है। अल्लाह के यहाँ भी, दुनिया के भी सामने और हर जगह पे खुद अपने ऊपर भी काम कीजिए। क्लास का ताल्लुक इससे भी है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया। हम सब के अंदर एक इनर चाइल्ड है, हम सब के अंदर, उसको कभी ना मरने दीजिए। आपके अंदर जो बच्चा है, अगर वो जिंदा रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका इनर चाइल्ड जो है वो बड़ा होके एक ट्रॉमा की सूरत में आपके सामने आते हैं, अगर वो आप अपने इनर चाइल्ड पे काम नहीं करते हैं तो एक एडल्ट ट्रॉमा की सूरत में वो आपके सामने आएगा। तो जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो जेलस भी होगी, वो हासिद भी होगी, वो कभी अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करेगा, उसमें बेतहाशा गुस्सा भी होगा, अपना आप में ना होने का एहसास भी रहेगा, लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी करेंगे आप दूसरों के लिए, बजाय इसके कि आप एक हेल्दी कंपटीशन में रहें, आप नेगेटिव कंपटीशन में रहेंगे और आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे कहीं। हेल्दी कंपटीशन आपको एट द एंड ऑफ द डे कहीं कहीं खड़ा कर देते हैं, लेकिन जो जेलसी, गुस्सा, एग्रेशन, ये आपको टिल एंड वहां पे खड़ा रखेंगे जहां पर आप थे। एक नेगेटिव पर्सनैलिटी के तौर पे आप लोगों के सामने आएंगे, आपके अंदर से कभी भी कोई खैर नहीं पा सकता। तो अपने इनर चाइल्ड को हमेशा जिंदा रखिए ताकि आपका जो एडल्ट है वो एक ट्रॉमा से बचा रहे और आप एक बेहतर इंसान के तौर पे रहें। अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ज़ात पे काम कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं क्लास पैदा कर लेंगे अपने अंदर। लेकिन डिस्ट्रक्टेड पर्सनैलिटीज, बैड थॉट्स, नेगेटिव अटेम्प्ट्स आपको कभी भी कहीं खड़ा नहीं करेंगी। ये आपकी नस्ल तक जाएंगी और आपने अपनी कंटिन्यूटी अपने तक नहीं रखी, आपने आगे पास ऑन किया अपनी नस्लों को। तो सिर्फ इतना सोच के बेहतर कर लीजिए, किसी के लिए नहीं, इसलिए बेहतर कीजिए कि वो चीज़ आप तो अपने साथ गुजार गए, आपने अपनी नस्लों को आगे ट्रांसमिट की है और आपकी नस्लें उस अजाब से निकल नहीं पाएंगी। मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए कि आप प्लीज़ अपने अंदर से बुग़्ज़, गुस्सा, दुश्मनी, लोगों को गिराने की कोशिशें, लोगों के लिए बुरा सोचना, लोगों के लिए बुरे रास्ते इख्तियार करना और बुरी सोचों को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, आप मेरा यकीन कीजिए कि ये सब कुछ आपके चेहरे पे सख्त हो जाता है। आपके मरने के बाद भी आपकी नस्लों में भी ये नेगेटिविटी रहती है। एटलीस्ट किसी के लिए मत सोचिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए सोचिए। जब हम दुआएं भी करते हैं तो हम अपनी औलाद तक खैर मांगते हैं ना, हमें अपनी नस्लों तक की खैर मांगनी चाहिए।